me Babita Kaurab, your English teacher, and welcome back in your English class. Today we will study class 3rd English lesson 12. The name of our lesson is The Story of Ice Cream. Ice cream की story. So let's start. Can you imagine a summer without ice cream? Cool, delicious and creamy, in different mouth-watering flavors. How, when and by whom the ice cream was invented, let us read. So students, in this lesson we will study about the story of ice cream, how the ice cream came to India and who invented the ice cream. मीन समर सीजन में सभी को आइसक्रीम बहुत पसंद होती है, तो हम स्टार्ट करेंगे. We do not know exactly when ice cream was invented or who invented it. मीन्स हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता कि आइसक्रीम का इन्वेंशन मीन्स आइसक्रीम की खोज कब हुई थी और किसने की थी. It is said that Alexander the Great of Greece enjoyed ice with honey and nectar. ऐसा माना जाता है कि जो अलेक्जेंडर थे वो आइस को हनी एंड नेक्टर मीन्स शहद और नेक्टर मीन्स जो फ्लावर का रस होता है फूलों का उसके साथ एंजॉय करते थे. In the 1st century AD, the Roman Emperor Nero got snow from the mountains. Then fruits and juices were added to the snow. और 1st century AD में जो रोमन एम्परर था वहाँ का जो राजा था नीरो, वो माउंटेन से स्नो लेकर आता था और फिर उसमें फ्रूट्स और जूसेस ऐड किए जाते थे. Some people think that it was the Chinese who first made ice cream. और कुछ लोगों का मानना है कि चाइनीज ने पहली बार आइसक्रीम बनाई थी. King Tang of China had 94 icemen who made ice cream out of buffalo milk, flour and camphor. और चाइना का जो किंग टैंग था उसके पास 94 आइसमैन थे जो कि बफेलो मिल्क और फ्लोर मीन्स आटा, कम्फूर, कपूर इन सब से मिला के आइसक्रीम बनाते थे. दिस वॉज एन अर्ली फॉर्म ऑफ आइसक्रीम. ये आइसक्रीम का पुराना तरीका था. द फेमस इटालियन एक्सप्लोरर मार्को पोलो ट्रेवल टू चाइना इन द 13th century. जो फेमस इटालियन एक्सप्लोरर था, जो राजा था मार्को पोलो, वो चाइना आया था 13th century में. पीपल से दैट ही ब्रॉट बैक आइसक्रीम टू इटली. और लोग कहते हैं कि वो आइसक्रीम को इटली वापस लेकर आया. ही सर्टेनली ब्रॉट बैक अ रेसिपी फॉर सम काइंड ऑफ फ्रोजन डेजर्ट. और वो एक रेसिपी लेकर आया था फ्रोजन डेजर्ट की. वी ऑल्सो नो दैट मोर देन 400 years ago पीपल एट वाटर आइसिस इन यूरोप. और ऐसा भी माना जाता है कि 400 years ago मीन्स 400 साल पहले लोग यूरोप में आइस वाटर ईट करते थे. Nowadays आइसक्रीम इज ईटन द ईयर राउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. और अब आइसक्रीम पूरे साल पूरी दुनिया में खाई जाती है. इन इंडिया द मुगल्स वर द फर्स्ट टू मेक अ डेजर्ट लाइक आइसक्रीम. और इंडिया में मुगलों ने पहली बार डेजर्ट बनाया था आइसक्रीम. दे कॉल्ड इट कुल्फी. और वो इसे कुल्फी कहते थे. कुल्फी इज अ मिक्सचर ऑफ कंडेंस्ड मिल्क, शुगर एंड नट्स फ्लेवर्ड विद सैफरॉन. और कुल्फी कंडेंस्ड मिल्क का, शुगर का, नट्स का एक मिक्सचर होता था जिसमें सैफरॉन मीन्स केसर का फ्लेवर ऐड होता था. इट इज स्टिल मेड इन द सेम वे इट वॉज इन द मुगल पीरियड. और अभी भी वो उसी तरीके से बनाया जाता है जैसे पहले मुगल काल में बनाया जाता था. द कुल्फी मेकर पुट्स द मिक्सचर इनटू मेटल और क्ले कोन्स. और जो कुल्फी मेकर है वो उस मिक्सचर को मिला के किसी मेटल में या क्ले कोन्स मीन्स मिट्टी की जो कोन्स है उनमें रख देते थे. ही देन सील्स द कोन्स विथ डफ एंड प्लेसेस them in a large container of ice and salt to freeze. और फिर वो लोग उसे सील करके और फिर उसे कुछ बड़े कंटेनर में आइस और सॉल्ट के साथ रख देते थे जमने के लिए. द मुगल एम्परर्स यूज्ड टू हैव स्नो ब्रॉट डाउन फ्रॉम द हिमालयाज. और जो स्नो था हिमालयाज से लाया जाता था. मॉडर्न डे कुल्फी
मेकर सिंपली पुट द मिक्सचर इनटू फ्रीजर। और अभी प्रेजेंट के समय में, आज के समय में उस मिक्सचर को फ्रीजर में रख दिया जाता है जिससे कि वो जम सके। द आइसक्रीम कोन वॉज इन्वेंटेड इन अमेरिका व्हेन एन आइसक्रीम सेलर रैन आउट ऑफ कंटेनर्स। और आइसक्रीम कोन का इन्वेंशन, आइसक्रीम कोन की खोज अमेरिका में हुई थी जब एक आइसक्रीम बेचने वाला कंटेनर से बाहर आया। नेक्स्ट डोर अ मेकर ऑफ बैफल्स, बैफल मीन्स मीठी जो रोटी रहती थी उसको बनाने वाला उसके पास ही रहता था। रोल्ड अप अ बैफल इनटू अ कोन एंड द आइसक्रीम वॉज सर्व्ड इन दैट। और फिर उसने क्या किया, उस रोटी को एक कोन का शेप दिया और फिर उसमें आइसक्रीम को सर्व किया। दैट वॉज द बिगनिंग ऑफ द आइसक्रीम कोन, द मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली फॉर्म ऑफ पैकेजिंग। और वो ही आइसक्रीम कोन की शुरुआत थी जो कि आइसक्रीम को पैक करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता था। Once a little boy wanted both ice cream and chocolate। एक बार एक बॉय को आइसक्रीम और चॉकलेट दोनों चाहिए थी। However, he didn't have enough money to buy both। लेकिन उसके पास दोनों चीज खरीदने के लिए enough मीन्स पर्याप्त पैसा नहीं था। He didn't know what to do। और उसे नहीं पता था कि क्या करना है। The shopkeeper then thought of chocolate covered ice cream। फिर शॉपकीपर ने उसे चॉकलेट कवर्ड आइसक्रीम दे दी। आइसक्रीम इज नरिशिंग बिकॉज इट इज मेड ऑफ मिल्क एंड क्रीम। आइसक्रीम नरिशिंग मीन्स ये भी हमारे लिए बहुत न्यूट्रिएंट्स है, पोषण होती है, क्योंकि इसमें मिल्क और क्रीम होता है। शुगर और हनी इज यूज टू स्वीटन द आइसक्रीम। और शुगर या फिर हनी मीन्स शहद को इसलिए मिलाया जाता है आइसक्रीम को मीठा करने के लिए। Some plant products are added to make the ice cream smooth and firm। और कुछ प्लांट प्रोडक्ट ऐड किए जाते हैं आइसक्रीम को स्मूथ और फर्म मजबूत बनाने के लिए। All these things are stirred and blended in a mixing tank। और इन सभी चीज़ों को stirred means हिलाया जाता है और blended means मिलाना, और फिर एक टैंक में मिलाया जाता है। The mixture is pumped into a pasteurizer when it is heated। और फिर मिक्सचर पास्चराइज हो जाता है जब इसको गर्म करते हैं। The hot mixture is then whirled around under high pressure। और फिर जो गर्म मिक्सचर है वो whirled means घूमना, तेजी से घूमता है। This makes the mixture smooth and creamy। और इस तरीके से जो मिक्सचर है वो स्मूथ और क्रीमी बन जाता है। Finally it is cooled and then frozen and the delicious ice cream is ready। उसके बाद इसे ठंडा करके जमाया जाता है और हमारी स्वादिष्ट आइसक्रीम तैयार हो जाती है। Now new words। Frozen means जमा हुआ। Saffron means केसर। Mixture means मिश्रण। Duff means आटा। Environment means वातावरण। Nourishing पोषक। Blended means मिलाना। Pasteurizer means pasteurize करना। Let's come to exercise assessment। Let us see what we have learned। आओ देखें हमने क्या सीखा। Comprehension। Question number A। Take the correct option to complete the sentences। Correct option पे टिक करना है। First, Alexander enjoyed ice cream with। Alexander आइसक्रीम को किसके साथ एंजॉय करता था? Honey and nectar। Correct answer is honey and nectar। Second, Blank got snow from mountains। माउंटेन से स्नो कौन लेकर आता था? नीरो। Third, King Tank had 94। किंग टैंक के पास 94 क्या थे? आइसमैन। मार्को पोलो ट्रेवल टू चाइना इन। मार्को पोलो चाइना कब आया था? 30th century। इन इंडिया ब्लैंक वर द फर्स्ट टू मेक अ डेजर्ट लाइक आइसक्रीम। इंडिया में पहली बार आइसक्रीम किसने बनाई थी? तो करेक्ट आंसर इज द मुगल्स। क्वेश्चन नंबर बी। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट, अलेक्जेंडर इन्वेंटेड द आइसक्रीम। अलेक्जेंडर ने आइसक्रीम की खोज की थी। ट्रू, इंडिया में वही लेकर आए थे। मार्को पोलो वॉज द किंग ऑफ चाइना। मार्को पोलो चाइना का राजा था। फॉल्स। मुगल्स मेड अ डेजर्ट लाइक कुल्फी। मुगल्स ने एक डेजर्ट बनाया था कुल्फी। ट्रू।
आइसक्रीम कोन वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया। आइसक्रीम कोन की खोज इंडिया में हुई थी। फॉल्स, उसकी तो अमेरिका में हुई थी। आइसक्रीम इज नरिशिंग। आइसक्रीम भी पोषक होती है, तो ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी इज मैच द फॉलोइंग। मैचिंग करना है, कॉलम ए कॉलम बी। कुल्फी, कुल्फी की मैचिंग किससे होगी? मुगल्स। आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम कोन की खोज कहाँ हुई थी? अमेरिका। स्नो, स्नो कहाँ से आता है? माउंटेन्स। आइसक्रीम सैफ्रॉन, इटली। मार्को पोलो। नाउ क्वेश्चन नंबर डी। लेट अस आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। क्वेश्चन के आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड आइसक्रीम ऑफ अलेक्जेंडर डिफर देन दैट ऑफ नीरो। मीन्स अलेक्जेंडर की आइसक्रीम नीरो की आइसक्रीम से कैसे अलग थी, दोनों में क्या डिफरेंस था? तो आंसर इज अलेक्जेंडर एंजॉयड आइस विथ हनी एंड नेक्टर। नीरो गॉट स्नो from the mountains, then fruits and juices were added to the snow. अलेक्जेंडर क्या करता था? आइस को हनी और नेक्टर के साथ एंजॉय करता था, आइस को हनी और नेक्टर के साथ मिला के खाता था। बल्कि नीरो क्या करता था? माउंटेन से स्नो मंगाता था और फिर उस बर्फ में फ्रूट्स और जूसेस मिलाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ पास्ट टाइम्स आइसक्रीम। पहले की जो आइसक्रीम थी उनमें क्या क्या मिलाया जाता था? तो आंसर इज इन ओल्डन डेज कंडेंस्ड मिल्क, शुगर एंड नट्स आर यूज टू मेक आइसक्रीम। पहले मिल्क, शुगर और नट्स का यूज किया जाता था आइसक्रीम को बनाने में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड पीपल ईट इन यूरोप एज आइसक्रीम 400 years ago। यूरोप में 400 years पहले लोग क्या खाते थे? 400 years ago people ate water ices in Europe। 400 years पहले यूरोप में लोग क्या करते थे? वाटर आइस खाते थे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड आइसक्रीम कम टू इंडिया। आइसक्रीम इंडिया कैसे आई? तो आंसर इज इन इंडिया द मुगल्स वर द फर्स्ट टू मेक अ डेजर्ट लाइक आइसक्रीम। इंडिया में मुगल्स ने पहली बार डेजर्ट बनाया था आइसक्रीम। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अबाउट द इन्वेंशन ऑफ आइसक्रीम कोन। आइसक्रीम कोन की खोज के बारे में राइट करना है। तो आंसर इज व्हेन एन आइसक्रीम सेलर रैन आउट ऑफ कंटेनर्स अ बैफल मेकर रोल्ड अ बैफल इनटू कोन। पहले तो आइसक्रीम कोन का इन्वेंशन कहाँ हुआ था? अमेरिका में। जब आइसक्रीम सेलर कंटेनर से बाहर आया तो एक बैफल मेकर, बैफल मीन्स मीठी रोटी जो बनाने वाला था, उसने उसे उस बैफल को एक कोन जैसा शेप दे दिया। क्वेश्चन नंबर 6, आइसक्रीम इज नरिशिंग, गिव रीजन। मीन्स आइसक्रीम भी पोषक है, हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है, उसका रीजन बताना है। तो आंसर इज आइसक्रीम इज नरिशिंग बिकॉज इट इज मेड ऑफ मिल्क एंड क्रीम। आइसक्रीम नरिशिंग होती है क्योंकि ये मिल्क और क्रीम से बनती है। नाउ वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर ई, सर्कल द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली इन ईच सेट। उस वर्ड को सर्कल करना है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट सही है। ये रॉन्ग है, करेक्ट इज इन्वेंटेड। सेकेंड enjoyed, third emperor, fourth camphor, fifth mixture. Question number F. Question number F is words with suffix less. Suffix less, prefix and suffix. Prefix किसी वर्ड के पहले लगाया जाता है और suffix किसी वर्ड के बाद में लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, यू विल फाइंड काउंटलेस। तो देखो यहाँ पर काउंट एक वर्ड हो गया और लेस इसके पीछे हमने ऐड कर दिया, तो लेस यहाँ पर क्या है? सफिक्स है। यू विल फाइंड काउंटलेस स्टोन्स दैट यू विल लाइक। द वर्ड काउंटलेस मीन्स समथिंग विदाउट नंबर और विच कैन नॉट बी काउंटेड बिकॉज दे आर टू मैनी ऑफ इट। काउंटलेस मीन्स जिसे गिना ना जा सके। Now complete the sentences with the words from the box. Box के वर्ड से सेंटेंस कंप्लीट करना है।
फियरलेस मतलब जिससे किसी चीज़ का डर ना हो, फ्लाइटलेस जो उड़ ना सके, हार्मलेस जिसका कोई नुकसान ना हो, मूनलेस जब मून नहीं होता है, केयरलेस मीन्स जो लापरवाह होता है, होमलेस जिसका घर नहीं होता है। फर्स्ट, द मैन लिव्स ऑन द स्ट्रीट, जो मैन है वो स्ट्रीट पर रहता है, रोड पर। ही इज होमलेस क्योंकि वो होमलेस है, उसका घर नहीं है। सेकेंड, डोंट बीट द पपी, द पुअर एनिमल इज हार्मलेस मीन्स उस पपी को मत मारो, बेचारे जानवर हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। थर्ड, सम बर्ड्स हैव विंग्स बट दे कैन नॉट फ्लाई, दे आर फ्लाइटलेस मीन्स कुछ बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं लेकिन वो उड़ नहीं पाते क्योंकि वो कैसी बर्ड होती हैं, फ्लाइटलेस। नेक्स्ट, अन्ना कीप्स लूजिंग हर पेंसिल, शी इज अ केयरलेस गर्ल, अन्ना हमेशा अपनी पेंसिल को घुमा देती है क्योंकि वो केयरलेस है, लापरवाह है। एक्सप्लोरर्स आर फियरलेस पीपल, नथिंग फ्राइटन्स देम मीन्स एक्सप्लोरर को फियरलेस होते हैं, वो लोग निडर होते हैं, उन्हें किसी भी चीज का डर नहीं होता है। इट वॉज डार्क मूनलेस नाइट मीन्स यहाँ अंधेरा है क्योंकि ये मूनलेस नाइट है, मून नहीं है। नेक्स्ट, ग्रामर फन। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, टाइम एंड प्लेस। An adverb tells us more about the action shown by a verb. An adverb of manner indicates the manner of doing something. Adverb of manner किसी चीज को करने का manner बताती है। An adverb of time indicate करता है कि किस टाइम पे वो वर्क हो रहा है, और adverb of place उस जगह के बारे में बताता है। Now question number C. Underline the adverbs in these sentences. Write M for adverbs of manner, T for adverbs of time and P for adverbs of place. First is, it is freezing outside. ये freezing outside means बाहर जम रहा है। बाहर मतलब हमें क्या पता चल रहा है, जगह के बारे में, तो क्या हो जाएगा P adverb of place. Bai Chang slowly added to his collection means स्लोली किस तरीके से उसने मिलाया, स्लोली एडवर्ब ऑफ मैनर। टॉनी केयरफुली लेबल द इंडेक्स कार्ड, केयरफुली मीन्स सावधानी से, एडवर्ब ऑफ मैनर। द गर्ल्स केम फॉरवर्ड टू हेल्प द ओल्ड मैन, केम फॉरवर्ड आगे आए मीन्स एडवर्ब ऑफ प्लेस। अनीता ब्रॉट हर कलेक्शन टू स्कूल टुडे, टुडे मीन्स आज, मीन्स एडवर्ब ऑफ टाइम। Listening and speaking skills. ND and NT sounds. Listen and say the following words aloud. ND sound. And, diamond, index, paint, bundle, plunder, found, under. Now NT sound. Aunt, van, blunt, different, paint, print, sand, faint. Now, writing skills. Writing a poster. Read the conversation between Rajat and Reena. Also read the poster based on their conversation. रजत और रीना के बीच में क्या बातें हुई उसको रीड करना है, और ये पोस्टर भी हमको रीड करना है। पहले कन्वर्सेशन रीड करेंगे। रजत, I lost my puppy last week. Please help me find him. His name is Branu. रजत कहता है कि मेरा पपी मीन्स डॉग, बेबी डॉग वो है, वो लास्ट वीक पिछले हफ्ते खो गया है, उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करो, उसका नाम क्या है, ब्रैनू। रीना, लेट्स मेक अ पोस्टर एंड स्टिक इट ऑन अ वॉल इन अवर कॉलोनी, whoever finds ब्रैनू विल ब्रिंग हिम बैक टू यू, टेल मी अबाउट ब्रैनू। तो रीना उसकी फ्रेंड कहती है कि चलो हम उसका एक पोस्टर बनाते हैं और हमारी कॉलोनी की वॉल पर, दीवारों पर लगा देते हैं, जिसे भी ब्रैनू के बारे में कुछ पता चलेगा वो हमें बताएगा। रजत, ब्रैनो इज 8 months ओल्ड। फिर रजत रीना को ब्रैनो के बारे में बताता है कि वो 8 months ओल्ड है। ही इज अ बुलडॉग है। ही इज ब्राउन एंड वाइट, वो ब्राउन और वाइट कलर का है। एंड इज वेयरिंग अ रेड कॉलर, और रेड कॉलर उसने पहना है। रीना, लेट्स मेक अ पोस्टर एंड राइट ऑल दिस इंफॉर्मेशन ऑन इट। और फिर वो दोनों एक पोस्टर बनाते हैं। देखो कैसा पोस्टर बनाया, डॉग लॉस्ट, और यहाँ पर उसकी एक फोटो लगा दी। Lost bulldog called Brano, male
8 months old, brown and white in color, wearing a red collar, last seen in the Nehru Garden. If found, please contact Rajat Singh और ये एड्रेस मीन्स अगर किसी को मिले तो इस एड्रेस पर इन्फॉर्म कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर आई, यू हैव लॉस्ट योर वाटर बॉटल इन स्कूल प्लेग्राउंड। तुम्हारी वाटर बॉटल स्कूल के प्लेग्राउंड में गुम गई है। वर्क विथ योर पार्टनर एंड राइट अ पोस्टर इंक्लूड द फॉलोइंग। अब आपको भी इस टाइप से एक पोस्टर बनाना है, ऐसा अच्छा अट्रैक्टिव सा पोस्टर। उसमें आप क्या क्या राइट कर सकते हो, कलर ऑफ द बॉटल, बॉटल का कलर क्या था, शेप एंड साइज, उसका शेप क्या था, साइज क्या थी, वेयर यू लॉस्ट, कहाँ पर गुम गई, योर नेम, आपका नेम, एनी स्पेसिफिक पॉइंट लाइक देन, न्यू और ओल्ड, और वाटर के बारे में न्यू थी, ओल्ड थी, कैसी थी, टेलीफोन नंबर और एड्रेस। सो स्टूडेंट दिस इज योर होमवर्क। आपको पोस्टर यहाँ पर इस बॉक्स में बनाना है। सो स्टूडेंट्स हियर your lesson 12 is completed. Do it in your copy. Thank you. Have a good day.